तो कल हमने बात की थी रीजनिंग में 9 क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट और सेकंड टाइप किया था 2। शुरू की 5 मिनट में वो दोनों टाइप दोबारा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब देखो अपने पास जो क्वेश्चन थे उनमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था कि एक ही व्यक्ति के दोनों ओर से आपको स्थान बताए जा रहे थे कि राम है, वो लेफ्ट से, ये मान लो कि दाएं से कितने नंबर पर, मान ले एक बार है, दाएं से 10वें नंबर पर है, बाएं से 15वें नंबर पर है। तो कुल विद्यार्थी बताओ। तो दिमाग में आया था कि जब एक ही आदमी का लेफ्ट और राइट से, बाएं और दाएं से, आगे और पीछे से स्थान पता हो तो दोनों को जोड़ो और एक माइनस कर दो। -1 करने का रीजन ये था कि राम को हम 2 बार गिन रहे हैं। हम दाएं से गिनते आए, राम यहां पहुंचा, कितने नंबर पर है, 10 पर। इस साइड से गिनते आए तो राम पर पहुंचे हम 15 पर। तो राम इन 10 में भी शामिल है और राम इन 15 में भी शामिल है, इसलिए हमने क्या किया था, इसमें से -1 किया था कि 10 + 15 -1, 25 -1, टोटल कितने विद्यार्थी हो गए उस पंक्ति में। यही था, राम का बाएं से 20वां स्थान है, दाईं ओर से 30वां है, तो 30 और 20 50, 50 -1 49 आ जाता है। फॉर्मूला क्या बनाया था कि दाएं ओर से स्थान या लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1 क्या आएगा, टोटल आएगा कि नहीं आएगा। बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान -1 बराबर है कुल विद्यार्थी या कुल व्यक्ति या उस पंक्ति में कितने छात्र छात्राएं हैं, टोटल चीज आ रही थी हमारे पास। इसके बाद हमने थोड़ी सी बात और बढ़ाई आगे, तो हमने बात की थी सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप क्या था अभी, ये किया था हमने लेखराज वाला लास्ट। सेम उसी कंसेप्ट पे चल रहे हैं अभी। सेकंड टाइप था अपना कि राम बाएं से इतना नंबर पे है, दाएं से दूसरा कोई व्यक्ति इतने नंबर पे है। दीपक आगे से 18वां, ये मान लो लाइन स्टार्ट हुई, यहां से दीपक आया, कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर, ये है दीपक। शुभम पीछे से 11वां है, शुभम पीछे से 11वां है। दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो एक बात पर गौर करो, जब स्थान बदलेंगे तब उनके जो नंबर हैं वो भी बदल जाएंगे। देखो शुभम कहां जाएगा, दीपक की जगह, तो दीपक वाला नंबर किसको मिलेगा जी, शुभम को। यानी दूसरी कंडीशन में शुभम हो गया 18 नंबर पर और दीपक हो गया लास्ट से 11 नंबर पे। आगे क्या कहा, शुभम पीछे से 14वां हो जाएगा। ये रहा शुभम, आगे से स्थान कौन सा है इसका, 18वां, पीछे से। अब आप इस दीपक को भूल जाओ, एक ही व्यक्ति के दोनों साइड से स्थान पता चल गए। हमें पूछा क्या है, पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, कितने हो गए, 31। ये था जी अपना सेकंड टाइप। इन दोनों में कोई डाउट हो तो बोलो। अब जो लास्ट क्वेश्चन हम करके गए थे वो देखो, ये था, छात्रों की एक पंक्ति में लेखराज आगे से 8वें स्थान पर है। अब ये जैसे बोले वैसे लिखो, आगे से 8वें स्थान मतलब यहां से चले हम, यहां पहुंचे, लेखराज पर कौन से नाम नंबर पर है, ये 8वें पर। इसी पंक्ति में अजय पीछे से 13वें स्थान पर है, इसी पंक्ति में अजय पीछे से 13वें स्थान पर है। इन दोनों के मध्य 5 छात्रों, यहां कितने छात्र हैं, यहां 5 है, ये 5 छात्रों, पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। तो एक तो सीधा सीधा दिमाग में आया था जी, 8 तो यहां तक हो गए, 8 तो इसे ऊपर ऊपर हो गए, 13 ये हो गए, 13 और 8 है, 13 और 8 21, और बीच में कितने हैं, 5, टोटल आ गए जी 26। अब फिर हमने वो बात की थी कि 26 सही है, ये बात सही है, पर 26 ही सही है, ये गलत है। इसका इसके अलावा एक आंसर और होता था, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये अधिकतम छात्रों की संख्या ही है। कितनी आई है,
फिर हमने दूसरा किया था इसको घुमा के कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ गया 8वें पर? ये है जी लेखराज। इसके बाद हमने कितने और जोड़े थे? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 पर आ गया कौन है? अब देखो इसी पंक्ति में अजय पीछे से 13वें स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पीछे से गिनना शुरू किया तो अजय कितने नंबर पे आया? 13 पे, और ये आ गया 8 पर। इन दोनों के मध्य 5 छात्रों, तो देखो 5 है क्या? 2 3 4 और 5, बात सही है। तो बताओ इस पंक्ति में अब कितने छात्र हैं जी? 14। कितने हैं? 14। तो आपको ये पूछे ना कि अधिकतम कितने छात्र होंगे, तो डायरेक्ट पूछे न्यूनतम कितने छात्र होंगे, तो ये। समझ में आ गई बात? अब मुद्दा ये है इसमें कि या हर बार ऐसे करके देखें, फिर आइडिया भी तो होना चाहिए ना कि इतने आगे बढ़ाएं कितने कम करें तो एग्जैक्ट बीच में छात्रों की संख्या मैच होगी, पता चलना चाहिए। तो अब देखो एक आंसर आया जी अपने पास 26 और दूसरा आया है 14। आप देखो 26 में से अगर आप 14 घटा रहे हो, 12 आ रहे हैं। अब 12 जो आए उसको तोड़ के देखो कैसे है। अब देखो फॉर्मूला बनाएंगे, वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं, ट्रिक बनाएंगे इसकी। बीच में कितने छात्र थे? 5। 5 को हमने किया दुगुना, 5 को क्या किया? दुगुना। 10 ही हुए, अब भी 12 नहीं बने, क्या करें? 2 जोड़ दो, कितने हो गए? हालांकि कोई फॉर्मूला कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक बनाई हुई है, हर एक क्वेश्चन पर लगेगा तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं तो कोई और देखेंगे। अब आप ये देखो ये कौन से छात्र थे? ये है मैक्सिमम यानी अधिकतम वाले, है कि नहीं है? मैक्सिमम 26 आए, 26 की सीधी सीधी ट्रिक पड़ी है, आगे वाले जोड़ो पीछे वाले जोड़ो प्लस बीच वाले जोड़ दो, मैक्सिमम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ गए। अब देखो मिनिमम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या है? न्यूनतम का। मिनिमम कह दो या न्यूनतम। मैक्सिमम पता कर लोगे आप तो मैक्सिमम, अधिकतम लिख लो, अधिकतम माइनस बीच के छात्र या बीच के व्यक्ति गुणा 2 प्लस 2। ये इसकी ट्रिक्स के हिसाब से बैठा है अपना, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही फिट बैठ रहा है ना भाई। अधिकतम आए थे अपने 26, माइनस बीच के छात्र कितने हैं? 5, गुणा 2 10 प्लस 2 12, 26 में से 12 गए 14। बन गई बात? अधिकतम डायरेक्ट निकलेगा, न्यूनतम के लिए ये फॉर्मूला याद रखेंगे, लिखना नहीं है, एक बार लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर बाकी क्वेश्चन पर फिट बैठा तो लिखेंगे। ये किया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो ना आगे से 16वीं है, ये लो जी लाइन होगी स्टार्ट, और ये आ गई रीना कितने नंबर पर है? 16 नंबर पर। नीतू के पीछे 22, नीतू पीछे से 22वीं है, 22वीं। ये देखो पीछे से गिनना शुरू किया, इधर गए, ये आई नीतू कितने नंबर पे जी? ये 22। बीच में 6, बीच में कितने यहां पे? आपको पूछे इस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, अब हमें दोनों बताने, एक तो बताना है अधिकतम, एक बताना है न्यूनतम। अधिकतम का तो हमें पता है 16 ये रहे ऊपर वाले, 22 इससे नीचे वाले, कितने हो गए? 16 और 22 है 38 और 6 44। मैक्सिमम कितने आ गए? अधिकतम कितने आ गए जी आपके? 44। अब मिनिमम की बात करो। अब मिनिमम में हमने क्या कहा था? 44 मैक्सिमम में से घटाने, माइनस बीच के छात्रों को 2 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 में 2 जोड़ा 14, माइनस 14 कर दो। तो अधिकतम छात्र आएंगे जी 44 और न्यूनतम आएंगे 30। वो आदमी बनाना, गोल गोल बनाना, आगे पीछे करके देखना, बात खत्म, चैप्टर क्लोज इसका। ये बात याद रखो, अधिकतम डायरेक्ट रहेगा, न्यूनतम के लिए क्या करोगे? अधिकतम
माइनस बीच के छात्र यानी मिडल वाले इंटू 2 + 2, ये आएंगे क्या, न्यूनतम। दिक्कत क्वेश्चन नोट करो ये। कोर्ट लिखा हुआ इतना ही है कि रीना आगे से 16वीं है, वह नीतू पीछे से 22वीं है, तथा दोनों के बीच 6 छात्र हैं या 6 छात्राएं हैं, तो कुल छात्राओं की संख्या बताइए। शॉर्टकट लिखो। कोई प्रॉब्लम, डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी है कोई? हाँ जी, तो लास्ट देखो, सॉरी नेक्स्ट देखो। चलो, धोनी बाएं से 9वां, अब की बार बाएं से आ गया, इधर से चला, ये आया धोनी, कितने नंबर पर है, 9 पर। विराट दाएं से 15वां, दाएं से गिनते आए, ये आ गया जी विराट आपका, कितने पर है, 15 पर। बीच में 4 खिलाड़ी हैं, भी दोनों खिलाड़ी हैं तो बीच में खिलाड़ी आएंगे, बीच में 4 खिलाड़ी हैं, तो कुल बताइए। कुल का मतलब मैक्सिमम भी बताओ और मिनिमम भी बताओ, अधिकतम भी बताओ और न्यूनतम भी बताओ। अधिकतम के लिए क्या करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 15 28, यानी 9 + 4 + 13 कितने हो गए, 15 15 15, टोटल आ गए 28। अब मिनिमम ज्ञात करने हो तो दिमाग में फिट अपने मैक्सिमम वाला लेके आओ, माइनस बीच में छात्र या व्यक्ति या खिलाड़ी कितने हैं, 4, 4 का दुगुना करो 8, 8 में 2 जोड़ो 10 घटा दो 18, कितने आ गए, 18। बात खत्म, नोट करो, टाटा बाय बाय। देखो अभी जिस हिसाब से हम चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं टाइप, ये पहले टाइप का क्वेश्चन, ये दूसरे का, आज ये चल रहा है तीसरे टाइप का, फिर चौथे टाइप का आएगा, फिर 5वें टाइप का आएगा। अब हमारा माइंड सेट ये होता है कि अब हमें पता है इससे आगे वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, पता है ना, वही करना, तीनों को जोड़ना, मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम में से बीच वाले का डबल करके 2 जोड़ो घटा दो, पता है। पर जैसे ही अपने ये मान के चलो दूसरा दिन, आज 2 दिन और क्लास रेगुलर आएगी तो अपने टॉपिक हो जाएगा पूरा। टॉपिक पूरा होने के बाद आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ऐप पर है, वो देखना। उस टेस्ट में देखोगे तो तुम्हें ये पता नहीं चलेगा कौन सा फर्स्ट टाइप का है, कौन सा सेकंड टाइप का है। वहां तुम्हारा माइंड क्लिक करेगा कि इसको करना कैसे है। उस टेस्ट से पहले आपको सारे क्वेश्चन मिक्स करके, खिचड़ी वर्ड सुना, खिचड़ी, मूंग मोट बाजरा जो आ गया है मिक्स कर दो उसमें, तो सारा मिला के आपको एक बार खिचड़ी दिखाएंगे होती कैसी है एक टॉपिक की। वो टॉपिक के सारे क्वेश्चन कभी आएगा पहले टाइप का, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 5वें का हो सकता है, तीसरे का हो सकता है, दूसरे का हो सकता है। यानी हमारे मेथड क्लियर नहीं होगा कि ये कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे चल रहे हैं। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे कौन से टाइप का है, उस हिसाब से सोल्व करेंगे। जैसे ही अपने 2 टॉपिक हो गए, फिर दोनों टॉपिक होंगे, एक क्वेश्चन है मिक्स, फिर 3 हो गए तो तीनों के मिक्स। जैसे ही आपकी रीजनिंग खत्म होगी
ये मान के चलो जितना करवाया जा रहा है उतनी अगर प्रैक्टिस आप रेगुलर कर लेते हो घर जाके, अगर उसमें से अपने जितने टॉपिक बीएसटीसी के सिलेबस में दिए गए हैं और कोई क्वेश्चन आया और गलत हो गया आपका, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये लो सीधा शॉर्ट एंड स्वीट बात, जितना करवा रहा हूं उतना ढंग से घर जाके रिपीट करते रहो। नहीं और ये मान के चलो रीजनिंग पीछा नहीं छोड़ेगी, कंपटीशन दोगे तो रीजनिंग आएगी ही आएगी। चाहे पटवारी का एग्जाम दे लेना, चाहे कांस्टेबल का दे लेना, चाहे एसआई का दे लेना, चाहे आप एसएससी की तरफ चले जाना, चाहे बैंक की तरफ चले जाना, रीजनिंग तो आएगी, बस लेवल ऊपर नीचे होता है। ये रीजनिंग का बेसिक लेवल है, इतना क्लियर हो जाएगा तो इससे आगे के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे बाद में, पर उन्हें समझने में सहूलियत होगी अगर आपको ये आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तू बाएं से 9वीं, ये लो जी, ये बायां, ये ऋतु और कितने नंबर पर है? 9 पर। दाएं से 16वीं सीमा, सीमा है दाएं से 16वीं, बीच में 5, बीच में कितने इसके? 5। तो कुल छात्राएं बताओ, कुल विद्यार्थी बताओ, कुछ भी हो, टोटल पूछे आपको। टोटल में 2 टाइप आएंगे आपके, एक तो मैक्सिमम यानी अधिकतम, और एक आएगा मिनिमम यानी न्यूनतम। मैक्सिमम के लिए पता है हमें 9 और 5 और 16, 9 प्लस 5 प्लस 16, और मिनिमम कितने आ गए? 9 और 5 14, 16 30। मिनिमम चाहिए तो 30 माइनस बीच के छात्र 5 का 2 से गुणा 10 प्लस 2 12, माइनस कर दो 12 18। अब ट्राई कर लें इसकी कि ये बात सही आ रही है कि नहीं आ रही। देखो मैक्सिमम वाला तो हमें पता है, मिनिमम के लिए देखो, आप देखो पहले ऋतु है बाएं से 9वीं है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन है? ऋतु, सही है। अब हमें दाएं से कुछ ऐसा करना है कि दाएं से गिने तो सीमा कितने नंबर पर है? 16 पर। तो हमने ऐसे 10 11 12 13 14 15 और 16 16 करके देखो। अब गिनना शुरू करो, ऋतु सॉरी सीमा दाएं से 16वीं, दाएं से गिनना शुरू करोगे तो सीमा ये हुई ना, यही होगी सीमा। पर बीच में छात्र देखो 3 3 6 और 1 7, यहां कितने हैं? 5। ये कहानी तो सेट नहीं हुई। तो 16 से 17 पर चलो, अगर 17 पर आ गए तुम तो अब सीमा कहां आ गई? लास्ट से 16वें नंबर पे आनी चाहिए, तो 16वां अब यही होगा, यहां आ गई अब सीमा। ऋतु फिक्स है, ऋतु नहीं हिल रही वहां से, क्योंकि शुरू से तो ये 9वां ही है। फिर हमने देखा 3 और 3 है 6, अब भी गड़बड़ चल रही है। हम गए 18 तक, 18 तक आए, 18 से गिनना शुरू किया तो जी आपकी सीमा आ गई यहां, ये आ गई। अब गिनो बीच में छात्र, 3 और 2 5, बन गई बात। यानी मिनिमम कितने होने चाहिए? 18, मैक्सिमम 30 हो सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर दोनों ऑप्शन है, आपको पूछे कुल छात्र और ऑप्शन आ जाए ए 30, बी 18, सी 10, डी, चौथा ऑप्शन क्या आएगा? अगर दोनों ऑप्शन आपको साथ मिल रहे हैं तो चौथा ऑप्शन आएगा डज नॉट डिटरमाइंड, यानी सही आंकड़े प्राप्त, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दोनों सुटेबल आंसर एक साथ नहीं आ सकते, और एक साथ आ जाए तो चौथा ऑप्शन है ये आना चाहिए, और एक साथ आ भी जाए चौथा ऑप्शन ये भी नहीं आए, इसका मतलब लॉटरी लग गई 3 नंबर की, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन होगा डिलीट, डिलीट होगा या बोनस मिलेगा जो भी हो। दोनों एक साथ आएंगे तो चौथा ऑप्शन आएगा सही आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, या प्रेक्षण सही प्राप्त नहीं हुए, या अब देखो अगर ये ऑप्शन नहीं आएगा तो इनमें से एक गायब मिलेगा डेफिनेट। ये आ गया 13, डी आ गया 17, पता है कौन सा करना है अब? 30। और मान के चलो ये 30 ना हो के यहां 28 आ जाए और यहां 18 हो गया, अब 20 सही है, पर दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नोट करोगे?
कर लो, एडवांस तेज हो रहे हो। हो गया नोट? आंसर नोट नहीं करना, तुम सियाने बहुत हो। 1 2 3 4 सारों ने किए हैं। तो घर जाके क्या मोमबत्ती बनाओगे? घर जाके क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, मजा आएगा। देखो, अब है आगे से 16वां, ये आया, अब ये चला यहां से कितने नंबर पे आया? अब 16वें पे, 6वें पे, सॉरी 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 6 पे। ठीक है, भानु पीछे से 18वां, इधर से गिनते गए, ये भानु मिला आपको, ये 18वां, बीच में कुल छात्र 5। तो बताओ टोटल कितने आए जी? 6 और 5 है 11 और 18 29। 11 और 18 कितने होते हैं? आगे अब मिनिमम भी तो आएगा ना, कितना आएगा बताओ? 29 माइनस बीच में 5 है, तो 5 का 2 से गुणा 10 प्लस 2 12, कितने आ गए? 17। गलत है, गलत है, सुनो बात। तो न्यूनतम कितने छात्र हो सकते हैं? अपने हिसाब से न्यूनतम कितने हो सकते हैं? पहले छात्र बनाओ। 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हो गए? ओ लला रुक जा, कितने हो गए? अब ये है आगे से 6 नंबर पर। ठीक है, बोलो 1 2 3 4 5 6, ये कौन है? अबे भानु पीछे से 18वें पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भानु गया? भानु, भानु के लिए 2 मिनट का मौन रख दो। अब देखो भानु गया, अब एक बात सोच के देखो, तुम्हें जब पंक्ति में टोटल व्यक्ति 17 हैं, तो तुम्हारा नंबर उसमें 18वां कैसे हो सकता है? ये तो कह रहे 18वां, इसका मतलब क्वेश्चन है ना, ना आंसर गलत है अपना। क्वेश्चन गलत नहीं है, मास्टर मत बना करो तुम, क्वेश्चन सही है। अब देखो, तो यहां लिखेंगे कि न्यूनतम वाली स्थिति पैदा ही नहीं होगी, न्यूनतम वाली कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट, आएगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन चाहिए तो हमें छात्र भी कितने चाहिए? 29। इससे कम छात्रों में हम इस कंडीशन को लागू नहीं कर सकते। तो अब फिर कहानी गोल कि ये मिनिमम यानी न्यूनतम वाली कंडीशन कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो एक बात है, देखो इनमें देखना, एक का स्थान आपको हमेशा बड़ा मिलेगा, 6वां 18वां, 9वां 16वां, 9वां 15वां, 16वां 22वां और 8वां और 13वां। समझ में आई कहानी? सभी में क्या हो रहा है? एक स्थान है कम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कुछ ना कुछ फर्क आ रहा है कि एक आगे से 17वां है तो पीछे से 22वां आ जाएगा, या इधर वाला 22वां है तो इधर वाला 17वां हो जाएगा। तो एक गौर करना तुम इस बात पर, इसमें जो न्यूनतम वाला है ना, ये इसमें न्यूनतम कौन है? न्यूनतम कौन है? 6वां है कि 18वां है? 6वां है। आप इस 6 में से 2 घटाओ, 4। बीच में छात्र कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 4। मैक्सिमम छात्र कितने आ सकते हैं? 4। ध्यान से रखो, ऐसे मतलब माथे में तोरिया मत चढ़ाओ, टेंशन नहीं, मतलब बैठे रहो बस। 9वें और 16वां, 9 में से 2 घटाओ 7। तो अगर बीच में छात्र 7 या 7 से कम है
तो न्यूनतम वाली पोजीशन बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। टोनी बाएं से 9वां, विराट दाएं से 15वां। 9 में से 2 घटाओ 7, तो बीच में 7 हो सकते हैं, 7 से कम हो सकते हैं, पर 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। और देखो 16वीं और 22वीं, 16 में से 2 घटाओ 14, तो 14 हो सकते हैं और 14 से कम हो सकते हैं, पर 14 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो क्यों नहीं हो सकते, वो देखो आगे अपने वाला क्वेश्चन फेवरेट। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान के चलो 17 आए ना टोटल, हमने टोटल कितने आए थे वैसे? 6 और 5 11, 11 और 18 29। मैक्सिमम 29 आए थे। मिनिमम निकाला आपने तो 5 का 2 से गुणा 10 प्लस 2 12 घटाए थे 17 आए थे। हमने जी ये बनाए टोटल 17 छात्र बनाए। अब इनमें से एक तो होगा अबे, ये अबे हो गया। दूसरा होना चाहिए भानु, तो भानु अधिकतम ये हो सकता है। इससे आगे तो भानु को भेजे भी कहां, जगह ही नहीं है भेजने के लिए। इससे आगे तो भानु जा ही नहीं सकता। तो बीच में देखो 4 से ज्यादा छात्र हो सकते हैं क्या? अपने हुए थे 4 से ज्यादा, कहानी खत्म होगी न्यूनतम वाली। यानी मैक्सिमम भानु को आप यहीं भेज सकते हो। एक बात सोच के देखो, भानु को तुम इसके अलावा ऊपर कहीं भेज सकते हो? हाँ ऊपर भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते ना। तो नहीं भेज सकते तो भानु अधिकतम यहां फिट कर सकते हो तुम, और भानु अधिकतम यहां फिट करोगे तो बीच में कितने आएंगे? 4। तो आप 6 में से 2 घटाया तो 4 या 4 से कम तो वैलिड है, 4 या 4 से कम तो मान्य रहेंगे, पर 4 से ज्यादा हुआ तो न्यूनतम वाला स्वाहा गया। अब देखो आगे, अब इनमें ट्राई करके देखो तुम। ये आया था ना तुम्हारे हिसाब से इस क्वेश्चन में? ऋतु बाएं से 9वीं है, बाएं से 9वीं बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन है ये? ऋतु। सीमा दाएं से 16वीं है, तो इसमें टोटल सोच के देखो कितने होंगे। कर दो, ये कितने हो गए? 9। 1 2 9 में कितने और जोड़ते हैं? 7। 3 4 5 6 7, ये कौन हो गई? सीमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये होगी सीमा। लास्ट से गिनना शुरू करेंगे दाईं ओर से, तो सीमा आ गई 16वें पर, और इधर से गिनना शुरू किया तो ऋतु आ गई 9वें पर। सही बात है। बीच में देखो 3 और 3 6 7, 7 हो सकते हैं ना, 7 छात्र हो सकते हैं। मैंने कहा कम वाले में से 2 घटाने, 9 में से 2 घटाओ 7, 7 वाली पोजीशन बात सही है। अब आप इसको एक आगे बढ़ा दो तो टोटल विद्यार्थी हो गए अब 17। 17 हो गए कि नहीं हो गए? ये यहां से यहां आ जाएगी। पर एक चीज सोच के देखो, अब घटते जाएंगे ना ये। अगर सीमा यहां आई तो बीच में कितने हो गए? 3 और 3 है 6, घट ही रहे। बढ़ा के देखो, बढ़ा कर सकते हो तो सीमा को यहां से उठा के फेंक के मारो, तब सीमा बेचारी जाए कहां? अब जगह है कोई जाने के लिए? नहीं है। तो जब ये जगह ही नहीं बचेगी तो 7 से ज्यादा आदमी, व्यक्ति, छात्र छात्राएं, विद्यार्थी, बालक, खिलाड़ी, एक्टर एक्टरनी जो भी है, कहां जाएंगे इससे फालतू? तो आपको याद क्या रखना है कि जो आपको स्थान मिले न्यूनतम वाला, 9वां 15वां है तो 9 में से 2 घटाओ, 17वां 20वां है तो 17 में से 2 घटाओ, 19वां 21वां है तो 19 में से 2 घटाओ। बीच में छात्र उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये नोट कर लिया था? नोट किया था कि सर कितना आएगा बताओ इसका? और 16 16 और 9 25, 25 और 5 कितने आए थे टोटल? ये तो हो गया मैक्सिमम। मिनिमम 30 में से 12 घटा दो, 18 हो गए मिनिमम। यही आंसर था ना इसका? नोट किया हुआ है, चेक कर लो। ये देखो, इसमें देखो एक याद रखने वाली चीज क्या है, क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन नोट करते इसके साथ नीचे लिख देना एक बात है कि न्यूनतम वाली स्थिति, न्यूनतम की स्थिति
-2 यानी 4 से अधिक के लिए अधिक व्यक्ति होने पर लागू नहीं होगी। अगर 6 में से 2 घटाए 4, 4 से ज्यादा अगर बीच में व्यक्ति हुए तो न्यूनतम वाली कंडीशन लागू नहीं होगी। याद रह जाएगा, नोट करो फटाफट। हो गया नोट? दिक्कत है? इस वाला फॉर्मूला लिख लें वो। तो देखो, अधिकतम के लिए क्या कर रहे हो तुम, पता है ना तुम्हें? अधिकतम के लिए लेफ्ट वाले व्यक्ति का स्थान वाले व्यक्ति का प्लस राइट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस बीच में उपस्थित व्यक्ति, बीच में उपस्थित है, यही था ना? दाएं से जोड़ा प्लस बाएं वाले का स्थान जोड़ा प्लस में जो बीच में थे वो जोड़े, हमारे पास क्या है? अधिकतम है व्यक्ति। आए थे कि नहीं आए थे? ये टाइप थर्ड वाले का है जो अभी कर रहे हैं, अभी जो लेख राज से शुरू हुए अपने, उसके बाद वाले अधिकतम वाले आ जाएंगे। न्यूनतम वाली कंडीशन की बात करोगे जी, क्या आएगी? न्यूनतम में व्यक्ति, न्यूनतम व्यक्ति के लिए क्या करोगे तुम? अधिकतम व्यक्ति माइनस क्या करोगे? अधिकतम व्यक्ति माइनस ब्रैकेट बीच के व्यक्ति, बीच में उपस्थित व्यक्ति गुणा 2 प्लस 2 क्या आएगा? गुणा 2 प्लस 2। और ये लागू कब होगा? ये वाला, ये लागू करने के लिए आपको देखना है कि जो 2 व्यक्तियों के स्थान दिए गए होंगे लेफ्ट से या राइट से, जिनमें कम दिखे उसमें से 2 घटाओ। अगर बीच में उतने या उससे कम व्यक्ति हैं तो ये लगा देना, अगर नहीं हो तो अधिकतम अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा ही नहीं, फिर एक ही आंसर होगा उसका। समझ में आ गई बात? वो नहीं है कि वह ऐसे आंख बंद करके वो कि अच्छा किया था ना हमने, 18 निकाले थे, वो 18वां स्थान आया था ना भानु का, जबकि आदमी हमारे पास कितने थे टोटल कितने आदमी थे? 17। तो भानु 18वां कैसे होगा? वो सोचना है थोड़ा सा वहां, बताए ना, खिचड़ी बनाएंगे तब समझ में आएगी सारी कहानी। अभी तो हम स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, तो हमें पता है कि आगे वाला क्वेश्चन कैसे आने वाला है। ये देखो जी, ये आ गया थोड़ा सा जो शुरू में किया था उसका घुमाया हुआ वर्जन। 45 छात्रों की पंक्ति में टोटल छात्र बताओ जी? 45 है कि नहीं है? है कि नहीं है। विशाखा बाएं छोर से 25वीं है। अब देखो टोटल इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 45। विशाखा बाएं छोर से 25वीं, इधर से आई विशाखा, ये है
25वीं। विशाखा, दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? सोचो जरा सोचो। अब देखो, पहला जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था याद है क्या? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। था कि नहीं था? ये था। हमें पता है ना टोटल कितने हैं? 45। लेफ्ट से 25वां स्थान प्लस राइट का पता नहीं है माइनस 1। हमें कौन सा चाहिए? दायां छोर यानी राइट साइड वाला। तो राइट को यहां रखो, बाकी को मारो फेंक फेंक के उधर। 45, ये देखो 25 में से 1 गया 24, इधर ले जाओ। कितना आ गया जी? राइट का कितना नंबर आ गया? 23। कहां से पढ़ गए हो? 23 कैसे होगा भाई? तुम्हारी गणित तो मेरे से भी स्ट्रांग है। किसवां होगा कि नहीं होगा? अब तुम्हें एक चीज देखो, तुम्हें ये कहा गया कि जैसे घर में लड़कियां खासतौर से जो सब्जी वगैरह बनाती है, तो तुम्हें कि हल्दी दे दिया, धनिया दे दिया, जीरा दे दिया, नमक मिर्च सब्जी सारी चीज दे दी, तुम क्या बना के दे दोगी? सब्जी बना के दे दोगी ना। तुम्हें सब्जी बनी बनाई मिली और तुमने चख के देखा, तो तुम बता नहीं सकते इसमें नमक कम है या हल्दी, सॉरी हल्दी का तो नहीं पता चलता, नमक कम है या मिर्च का पता चलता है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला वही है, सब्जी बनी बनाई है, हमें ये देखना है कि उसका कौन सा इंग्रेडिएंट है ना वो कम है, कौन सा मसाला कम है। हमें याद रखना है टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। हमें लेफ्ट दिया होगा, टोटल दिया होगा, राइट पूछ लेगा। राइट दिया हुआ होगा, टोटल दिया हुआ, लेफ्ट पूछ लेगा। फॉर्मूला लिखो, जिसको पूछा है उसको एक को छोड़ के बाकी को मारो फेंक फेंक के दूसरी साइड, हो जाएगा। कोई डाउट? नोट करो फिर। वो वाली कंडीशन तो नहीं है ना किसी के साथ कि भगवान ने तुझे तो भेजा लेकिन तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो जी, 38 छात्रों की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से 15वां है। टोटल छात्र 38। कमल अंतिम छोर से गिनना शुरू किया, यहां आया, यहां कमल बैठा था। कमल कितने नंबर पे जी? प्रथम छोर से बताओ। तो स्टार्टिंग प्लस एंड माइनस 1 बराबर टोटल, ये आता था ना। शुरुआती छोर से एंड मतलब अंतिम छोर से माइनस 1 टोटल आता था, या वो याद रख लो। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, था कि नहीं था? अब देखो हमें पूछा है इस छोर से, यानी हमारे पास कौन सा छोर गायब है? प्रथम छोर मान लो या बायां छोर। बाएं छोर का क्रमांक गायब है, बायां मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट को रखो प्लस राइट से कितना है वो? 15 माइनस 1 टोटल 38। लेफ्ट प्लस 14 38, घटा के बताओ कितने आएंगे? 34 24। लेफ्ट से यानी प्रथम छोर से या बाएं छोर से कितना आ गया स्थान उसका? 24। अब एक बात बताओ तुम्हें,
इस छोर से तुम्हें स्थान दिया गया था कितना, 15वां। इस छोर से हमें स्थान मिला कौन सा, 24वां मिला ना। तुम्हें पूछ ले टोटल छात्र बताओ, तुम्हें पूछे टोटल छात्र बताओ, कमल का बाईं ओर से 24वां स्थान है, दाईं ओर से 15वां स्थान है, कुल छात्रों की संख्या बताइए कितना आएगा। अरे इतना तो कॉमन सेंस लगाया करो, यहीं से साफ किया था अभी 38, नहीं आए तो वो देख के बोल दिया करो। 24 प्लस 15 39 माइनस 1। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए, अगर बात दिमाग में यहां बैठ गई ना कि करना क्या है, हो जाएगा। नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। 42 छात्राओं की पंक्ति में मधु दाएं से 27वीं है। ये दाया साइड यहां से आए, गिनते गिनते यहां मधु बैठी थी, कितने नंबर पर है, टोटल कितने हैं, बाएं से स्थान बताओ, बाएं से। तो हमें याद हो गया ना, अब टोटल माइनस दाएं से स्थान दिया वो घटा दो, माइनस का एक हुआ करता था उसको गोल नहीं करना। देखो टोटल क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस है 1। हमें कौन सा दिया है, मधु दाएं से 27वीं, राइट दिया गया है, हमें पूछा कौन सा है, लेफ्ट। तो क्या करोगे, टोटल ये राइट वाला स्थान दिया गया है वो क्या करोगे, घटा दो इधर ले जाके, माइनस का 1 था इधर जाएगा, इतनी गणित तो आती है, माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 1। ये तो किया था ना, शॉर्ट करना सीख जाओ धीरे धीरे। क्या है, टोटल कितने हैं 46, माइनस राइट से 27वां, प्लस का 1, बोलो कितने हो गए, 27 से 28, 28 में से 46 घटा दें, घटाओ, 27 हो रहे के 28, 46 माइनस 28 कितने बच गए, अरे पक्का। और मैं ये कहूं कि ये घटाओ गलत है आपका, तो कैसा लगे आपको, घटाओ गलत बताऊं तो कैसा लगे ये बताओ। बेटा माइनस का 27 प्लस का 1 है ये, माइनस 27 प्लस 1 का मतलब होता है माइनस के 26, तो क्या होगा 46 माइनस 26। अभी कह रहा हूं ज्यादा शाणे मत बनना, लंका लग जाएगी। बेटाओ बोर्ड मास रूल नाम सुना आपने, 10वीं तो की है ना, ये तो नहीं कि चाचा विधायक हमारे 10वीं के पेपर हमने दिए ही नहीं थे, वो तो नहीं है। तो 10वीं में आपने देखा होगा बोर्ड मास, BODMAS, क्या होता है ये, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, डी का मतलब डिवीजन भाग, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन घटाओ। समझ में आ गई बात। हमने क्या लिखा था, 45 माइनस 27 था, टोटल 46 है।
तो 46 माइनस 27 प्लस का 1। तो चाहिए तो आप ऐसे कर लो कि माइनस के 27 प्लस का 1 माइनस के 26, 46 में से घटाओगे 20 बच गया। या पहले जोड़ दो, ये प्लस का 1 और ये प्लस के 46, तो कितने हो गए जी? ये प्लस के 47 माइनस 27 कितने हो गए? सेब चाकू पे पड़े चाहे चाकू सेब पर पड़े कटेगा सेब ही। पर जैसी गणित तुमने 16 की थी पैसे पहले, इससे पहले बेटा चाकू टूटेगा, नुकसान होएगा अपना। नोट करो ये। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस इज इंजूरियस टू हेल्थ, डेंजरस टू हेल्थ। हेल्थ का मतलब कैसे हुआ मेरे? हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है इसका? तुम गलत करके आओगे, सिलेक्शन नहीं होएगा, नहीं होगा, घर वाले कान के नीचे मारेंगे, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, हेल्थ के साथ कनेक्शन है ना? तो हमारा तो ऐसे ही हुआ करता था। नोट क्या आंसर नोट नहीं करना बेटा? एक बात बताओ, देखो यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, गलत मत सोचना सफेद बाल हो रखे हैं। बेटा शक्ल देख के बता दूं इसने आंसर नोट किया है, तो तुम तो मेरे सामने लिख रहे हो। एक ही नहीं कह रहा, सभी ने किया है। ऑपरेट किया करो थोड़ा सा, हाँ भर लिया करो। ये देखो, अब देखो बात किया गया। नेक्स्ट टाइप, 40 छात्रों की पंक्ति में कोमल आगे से 10वें स्थान पर है। ये मान लो पंक्ति स्टार्ट हुई और यहां आके बैठी एक कोमल। कोमल कितने नंबर पर है? 10वें पर। राधा पीछे से 27वीं है, 17वीं। ये राधा है और ये है 17 नंबर पर है। इन दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं? बताओ इन दोनों के बीच कितने छात्र छात्राएं हैं? याद आया कुछ? राधा का बाएं से इतना नंबर है, सीमा का दाएं से इतना नंबर है, बीच में इतने विद्यार्थी हैं, टोटल बताओ। क्या नहीं था? एक व्यक्ति का कूल डाउन, एक व्यक्ति लेफ्ट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस राइट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस बीच में उपस्थित व्यक्ति। अब की बार जब हम ये ज्ञात कर रहे थे तो ये 3 चीजें दी हुई थी। अब की बार ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया। समझ में आई बात? गायब क्या है? क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है जो प्राचीन काल में हुआ करता था, जो पहले किए ना हमने। हम क्या करते हैं इसमें? लेफ्ट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस राइट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस मिडल बीच वाले जितने भी व्यक्ति थे किसके इक्वल आ रहे थे जी? ये टोटल के इक्वल। टोटल ये था कि नहीं था? यस कि नो? जोर से बोला करो। ठीक, अब हमें लेफ्ट वाला व्यक्ति कौन है? आगे से पीछे से है तो हम मान लेंगे स्टार्टिंग और एंड मान लेंगे। इन दोनों का हमें पता है। गायब कौन है? मध्य कितनी छात्राएं, यानी मिडल वाले व्यक्ति गायब हैं। टोटल 40 ये इक्वल। लेफ्ट कितने हैं? 10 प्लस 17। मिडल वाला पता नहीं है, 17 और 10 27। 27 को मारो फेंक के इधर। 40 माइनस 27 इज इक्वल टू मिडल वाले व्यक्ति। 13 इज इक्वल टू मिडल वाले व्यक्ति, यानी बीच में छात्राएं कितनी हैं? 13 हैं। बीच में छात्राएं कितनी हैं? 13। अब देखो इसमें सोचो, कम स्थान कौन से का था? 10 और 17। 10वां था, 10वां था कि नहीं था? कम कौन है अभी? 17 और 10 में से कम कौन है? 10 है। अगर 10 कम है तो 10 में से 2 घटाओ 8। बीच में छात्राएं कितनी आई हैं? क्या न्यूनतम वाली स्थिति पैदा होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल अधिकतम वाले लगेंगे। क्योंकि न्यूनतम वाली मैंने बताया कब हो सकता है? जब कम वाले स्थान में से 2 घटाओ, यानी 10 में से 2 घटाए 8। अगर बीच में छात्र छात्राएं व्यक्ति 8 या 8 से कम आते हो तो न्यूनतम वाली स्थिति पैदा होगी।
और अगर ये देखो 17वां 10वां बीच में 13 इनके, तो न्यूनतम वाली स्थिति नहीं होगी। नोट कीजिए। हो गया नोट? हो गया। अब जरा गौर से 2 मिनट मेरी बात सुने। अब तक हमने टोटल टाइप कर लिए 4। पहले मैं एक ही व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान दे रहा था, टोटल पूछ रहा था। हमने किया क्या, उसका टोटल पूछा था, एक ही व्यक्ति का स्थान देके, तो हमने किया लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 था ये बात। दूसरा क्या था कि 2 व्यक्ति थे, एक 10वें पे बैठा है, एक 15वें पे बैठा है, एक 20वें पे बैठा है, एक 17वें पे बैठा है, ऐसे थे ना। दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं, तो फिर हमें एक व्यक्ति का स्थान मिल जाता था उससे वापस। दोनों जैसे ही स्थान बदलेंगे उसके बाद क्या कहता था कि दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो फलाना सिंह इतने नंबर पे आ जाएगा। तो उस व्यक्ति का हमें बाएं और दाएं से दोनों स्थान है पता चल रहे थे, हमने फिर ये लगा दिया। उसके बाद कौन सी कंडीशन आई कि राम का दाएं से 5वां, श्याम का दाएं बाएं से, एक का दाएं से स्थान, एक का बाएं से स्थान, और बीच के छात्र दे दिए कि इतने छात्र बैठे हैं बीच में। तो टोटल बताओ, तो हमें अधिकतम और न्यूनतम की 2 कंडीशन पैदा हुई कि नहीं हुई? हमने देखा कि लेफ्ट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस राइट वाले व्यक्ति का स्थान प्लस मिडल वाले व्यक्ति का स्थान, या बीच में कितने व्यक्ति है, टोटल को जोड़ा, अधिकतम विद्यार्थी, अधिकतम व्यक्ति हमें प्राप्त हो गए। जब हम मिनिमम कर रहे थे तो हमने क्या किया, मैक्सिमम में से जो बीच में थे, बीच में मान लो कि x थे, जितने भी बीच में व्यक्ति थे उनका डबल किया तो जोड़ के घटा दिया। ये क्या आ रहे थे हमारे पास है, मिनिमम व्यक्ति आ रहे थे, ये आए थे ना। फिर हमने कहा जी मिनिमम वाली कंडीशन हम कब बनाएंगे, जब आपको 2 स्थान दिए गए, राइट से 7वां, लेफ्ट से 7वां, राइट से 15वां, तो आप 7 में से 2 घटा रहे थे, कितना आया 5। अगर बीच में 5 छात्र बैठे हैं तो हम न्यूनतम बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। बताओ कोई दिक्कत नहीं है? लास्ट क्वेश्चन हमने किया है, फिर वही घुमा रहा है, लेफ्ट वाला व्यक्ति का स्थान दे दिया, राइट वाले का दे दिया, मिडिल वाला पूछ लिया। अब ले दे के फॉर्मूले बने 2, कब लगाने हैं कब नहीं लगाने वो बात कर चुके हम। सारे क्वेश्चन एक साथ दोबारा दोहरा के कोशिश करना कि तुम्हें कहीं डाउट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सोमवार से शनिवार सुबह 9 से प्रभु इच्छा तक।